दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक ही चरण में चुनाव होगा, 20 नवंबर, नतीजे 23 नवंबर। लेकिन 23 नवंबर की जहां बात आती है वहां अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं, माथे पर बल पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? दरअसल कई ज्योतिषाचार्यों से हमने बातचीत की, कई राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, कई पत्रकारों से बात की। उनका यह कहना है कि 23 नवंबर की तारीख देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की जोड़ी के लिए शुभ नहीं है। 23 नवंबर 2019 को ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। लेकिन महज 48 घंटों में बिना सदन को फेस किए यह सरकार गिर गई थी। वो तारीख 23 नवंबर की थी। इस बार भी तारीख 23 नवंबर है और कहा तो यह भी जाता है कि अजीत पवार के लिए शनिवार का दिन शुभ नहीं होता। अब जब से यह थ्योरी मार्केट में आ गई है, यह खबरें फैल गई हैं, तब से एकनाथ शिंदे टेंशन में आ गए हैं। और एकनाथ शिंदे ने तो अमित शाह से कह ही दिया था, वो खबर भी हमने आपको बताई थी। एकनाथ शिंदे ने कह दिया था कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हमको दीजिए, 120 सीटें चुनाव लड़ने के लिए हमको दीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क पर गुस्सा है, लोग नाराज हैं। ऐसे में नुकसान हो सकता है, गठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आप 120 सीटें हमको लड़ने के लिए दे देते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत जाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा आप मुझको घोषित कर दीजिए, इसका भी फायदा मिलेगा। और जो तमाम एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, वो मैं संभाल लूंगा। तीनों पार्टियों के लिए प्रचार करूंगा, बीजेपी के लिए, शिवसेना के लिए और एनसीपी अजीत गुट के लिए, और हम एक बार फिर से सरकार बना लेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे के इस प्रस्ताव पर बीजेपी तैयार नहीं हुई। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र में बीजेपी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल नहीं पाया दोस्तों। अजीत पवार अब भी नाराज है, भले ही लाख कोशिशें की जा रही हो एक साथ दिखने की, एक साथ चलने की, एक साथ बताने की कि हम सब एक साथ हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा यह तय नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे और रामदास अठावले ये दो भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों। इसलिए बीजेपी इनको भी इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हैं, ये बार बार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। अब जब से ये बात सामने आ गई है कि 23 नवंबर की तारीख शुभ नहीं है, तब से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों तनाव में आ गए हैं। दोनों को लग रहा है कि कहीं वाकई 5 साल पहले की वो घटना रिपीट हो गई, तब क्या करेंगे। अब दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच का झगड़ा किसी से छिपा नहीं है। दोनों के बीच में अक्सर बयानबाजियां होती रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा भी अजीत पवार के सिर पर फोड़ दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजीत पवार की पार्टी का वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, इसी वजह से बीजेपी महज 9 सीटें जीत पाई, एकनाथ शिंदे की पार्टी महज 7 सीटें जीत पाई। इसलिए अजीत पवार को साथ लेने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आरएसएस भी अजीत पवार की बार बार आलोचना कर चुका है। ऐसे में सवाल बेहद जरूरी है दोस्तों कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी क्या महाराष्ट्र चुनाव में एक साथ चलकर बीजेपी और पूरे महायुति अलायंस को मजबूत कर पाएगी? क्योंकि 23 नवंबर की तारीख का डर दोनों के दिल में बैठा हुआ है, और दोनों नहीं, यूं कहिए सबके दिल में बैठा हुआ है। एकनाथ शिंदे इसी बात से नाराज है। एकनाथ शिंदे को लगता है कि उन्होंने पार्टी तोड़ी है, पार्टी तोड़कर वो इधर आए हैं, विधायकों को तोड़ा है, अपनी ताकत दिखाई थी, मुख्यमंत्री बने, तो क्या मुख्यमंत्री बनने का मौका अगले 5 साल के लिए नहीं मिलेगा? इसी बात से शिंदे घबरा रहे हैं दोस्तों। घबरा बीजेपी भी रही है, शिंदे भी रहे, अजीत भी रहे, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में नजर आता है। अब कौन कितना मजबूत है, कौन कितने पानी में है, किसकी कितनी ताकत है, ये सब 23 नवंबर को पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। महाराष्ट्र में धीरे धीरे सियासी फिजाएं बदल रही हैं, सियासी तापमान बढ़ रहा है। अब यह सियासी तापमान बढ़कर किसको टेंशन देगा, किसको सुकून देगा, ये भी आने वाली तारीखें तय करेंगी दोस्तों।